सतगुरुदेव की जय। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के अंदर 28/12/2025 को संत रामपाल जी महाराज को जो सम्मान दिया गया है किसान यूनियन द्वारा और सरपंच द्वारा, जो अज्ञानियों तो पता पड़ गया होगा, बहुत ही जलते होंगे, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज पे उंगली उठा रहे थे उनको तो जो ये पता पड़ गया होगा तो नींद भी नहीं आई होगी, क्योंकि संत होता है वो अच्छे ही कार्य करता है और हमें प्रेरणा भी यही देते हैं कि अच्छा काम करना चाहिए। हरियाणा और पंजाब के अंदर जो बाढ़ आई, बाढ़ के अंदर जो संत रामपाल जी महाराज ने किसानों को जो मदद भेजी है, इसीलिए सब किसानों ने और सरपंचों ने मिलकर संत रामपाल जी महाराज को किसान रक्षक सम्मान से सम्मानित किया, क्योंकि संत के कोई न तो दुश्मन होता है। जो ये मदद किसानों के यहाँ पहुंचाई गई उसके अंदर कई आर्य समाजी भी होंगे उन गांवों के अंदर, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उनके बारे में भी गलत कभी नहीं सोचा है और हमें भी कभी ये गलत नहीं बताया है। बस संत रामपाल जी महाराज का एक ही नारा है कि सब अपन भाई है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। अपने साथ में उन्होंने गलत किया है लेकिन अपन उनके साथ में अच्छा ही करें, ऐसा संत रामपाल जी महाराज हमें भी ज्ञान देते हैं। तो इतने जो गांव से बाढ़ से पीड़ित गांव थे उनके अंदर जो मदद पहुंचाई, उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज ने ये नहीं देखा कि इन्होंने हमारे साथ में दूर व्यवहार किया है या इन्होंने अच्छा किया है, सबको समान मानकर मदद की है। लेकिन अब अज्ञानी क्यों नहीं बोलते हैं? जब संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करना था तब तो न्यूज वाले और जो ये अज्ञानी और बहुत ही बोल रहे थे, लेकिन अब चुप क्यों हो गए? क्योंकि 2-3 बार संत रामपाल जी महाराज को किसानों ने सम्मानित किया है और इस 1 तारीख को भी सम्मानित करने वाले हैं। दोस्तों, संत हमेशा उसी को ही कहते हैं जो किसी का बुरा नहीं सोचे। संत तो बहुत ही है, गुरु भी बहुत ही है, लेकिन गुरु से भी काम नहीं चलता है, सतगुरु होना चाहिए। सतगुरु का मतलब होता है सच्चा ज्ञान देने वाला और समान सबको जानने वाला, और सत का मतलब यही होता है। लेकिन आज दिन तक हमको सच्चाई से बहुत ही दूर रखे एक संत रामपाल जी महाराज ऐसे हैं जो सच्चाई और सत्संग करते हैं, क्योंकि सत्संग का मतलब ही होता है कि सच्चा अविनाशी सत्संग। लेकिन कथावाचक और कबीर साहिब की वाणी चुरा के बात तो कई प्रकार की करते ही रहते हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं कहलाता है, वो तो अज्ञानी कहलाता है। अच्छा है।